Hello students, I am Paras, your mathematics teacher. Students, look at the 14th question of exercise 9.1. 14th question we have is the Fibonacci sequence is defined by Fibonacci sequence हमें डिफाइन करी गई है कि a1 and a2 मतलब फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास 1 दी हुई है एंड an इज इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 है फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए। देखो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म हमारे पास 1 है, ए एन क्या है, ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2। स्टूडेंट्स वैसे मैं सबसे पहले जनरली आपको बता दूं कि फिबोनाची सीक्वेंस हमें कैसे मिलती है कि फर्स्ट टर्म उसकी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म क्या है 1 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3, मतलब प्रीसीडिंग टर्म्स को ऐड करके हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8। ठीक है, अब हम चेक भी कर लेते हैं ये चीज। ए एन भी देखो, ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2, इसकी दो प्रीसीडिंग टर्म्स को ऐड करेंगे तभी ए एन आ रहा है ना। तो एन ग्रेटर देन 2 के लिए पुट करें एन इज इक्वल्स टू 3, एन की जगह पे 3 पुट करा, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, a2 और a1। a2 क्या है 1 है, a1 भी 1 है तो 2, a3 क्या आ गई 2, देखो a3 यहाँ पे क्या आ गई 2। नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 4 पुट करो इसी इक्वेशन में, a4 क्या आ जाएगा a3 प्लस a2, a3 क्या है 2 एंड a2 क्या है 1, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो 4 टर्म क्या आ गई 3। सिमिलरली n को 5 एंड 6 पुट करने पर हमारे पास a5 आ जाएगी 5 एंड a6 आ जाएगी 8। After that, in this question, we have to find an plus 1 by an for n is equals to 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पुट करते हैं n is equals to 1, an plus 1 by n, n को पुट करो 1 plus 1 and 1, 1 plus 1 2, a2 by a1, a2 क्या आई थी हमारे पास 1, a1 भी 1 तो 1 आ गई। अब उसके बाद n को 2 पुट करना है, an plus 1 by an में n को पुट करेंगे 2 तो 2 plus 1 3, a3 बन जाएगी एंड ये a2, a3 हमारे पास क्या आई थी 2 एंड a2 क्या है 1। सिमिलरली हम n को क्या पुट करेंगे 3, तो a4 बाई a3 क्या आ जाएगा 3 बाई 2, n को 4 पुट करने पर a5 बाई a4 आ जाएगा 5 बाई 3 एंड n को 5 पुट करने पर a6 बाई a5 क्या आ जाएगा 8 बाई 5। सो एक्सरसाइज 9.1 आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें आपका जो पोर्शन है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आप 10th क्लास में 5th चैप्टर में करके आए हो। देखो इसमें ये बहुत अच्छे से आपको फॉर्मूले, जैसे जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता था, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड एस एन सम निकालने का क्या फॉर्मूला था एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 9.2 का, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 to 2001 के बीच में जो भी ऑड इंटीजर्स आएंगे उनका हमने सम निकालना है। तो देखो अगर हम वैसे काउंट करने बैठे और उनका सम करें तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास सबसे पहले हमें पता है कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होते है ना। तो 1 3 5 ये सारे ऑड नंबर्स है, 2001 भी ऑड नंबर है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को एल भी लिख सकते हो ए एन भी लिख सकते हो। कॉमन डिफरेंस क्या है 3 माइनस 1 2। अब हमारे पास ए एन देखो एस एन निकालने के लिए हमें ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। अब ए फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, बट हमें एन नहीं पता। तो हम एन कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, ए एन वाले फॉर्मूले से। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब लास्ट टर्म 2001 है, फर्स्ट टर्म 1 है, एन हमें पता नहीं, डी की वैल्यू 2। 1 इधर माइनस में आ गया 2000, 2 ये डिवाइड में आ गया 1000, ये माइनस इधर आके प्लस 1, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 1001। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी इसमें 1001। अब एस एन निकालने का फॉर्मूला एन बाई 2 ए प्लस एल, एन की वैल्यू 1001 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है 2002, 1001 बाई मतलब 2 से इसको कैंसिल कर दो, 1001 मल्टीप्लाई 1001
तो क्या आ गई मल्टीप्लाई, ये आ गई। यही आपका सम आ गया ऑड इंटीजर्स का फ्रॉम 1 to 2001 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आप लोग खुद करोगे, मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूं आपको। इन एन एपी the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of next 5 terms. Show that 20th term is minus 112. देखो फर्स्ट टर्म 2 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ये है। अब ध्यान से देखो, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को हम S5 लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1/4 एज इट इज। अब मैंने इसमें क्या किया, 1 से लेके 5 तक टर्म्स ऐड कर दी और 1 से लेके 5 तक टर्म मैंने माइनस कर दी। हम कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। 5 टर्म्स मैंने ऐड कर दी एंड 5 टर्म्स मैंने माइनस कर दी। अब 1 से लेके A1 से लेके A10 तक क्या होगा, S10, सबका सम है ना ये, तो S10 माइनस फर्स्ट से लेके 5 टर्म्स का सम S5। 4 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4S5, S10 माइनस S5, ये माइनस S5 इधर आके प्लस S5 इज इक्वल्स टू S10, 5S5 इज इक्वल्स टू S10। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे Sn वाला। 5 एज इट इज, n की वैल्यू यहाँ 5 है और n की वैल्यू यहाँ 10 है। n/2, 2a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें 2 दी है, n की वैल्यू इस केस में हमने 5 लेनी है और इस केस में हमने 10 लेनी है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 ये आगे था। 5 5 जा 25, देखो 2 5 जा 10, या मैंने 5 लिख दिया, 5 5 जा 25, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 डी, 4 2 जा 8, 2 9 जा 18 डी। डी वाली टर्म्स एक साइड कर ली, कांस्टेंट टर्म्स हमने एक साइड कर ली, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -6, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट्स 20th टर्म इज -112। सो A20 क्या होगा, a प्लस 19 डी, 2 प्लस a 2 है 19, डी की वैल्यू -6, 19 इंटू -6 इज -114, तो 2 माइनस 114 क्या हो जाएगा, -112। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। इसमें क्या है कि कितनी टर्म्स होंगी एपी की जो हमें सम देगी -25। आपके पास Sn की वैल्यू है, a है, d है, n निकालना है, बहुत इजी है, ये आप खुद करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन एन एपी में हमें pth टर्म, in an AP if pth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that the sum of first pq terms is 1/2 pq plus 1। देखो हमें pth टर्म 1/q दी है, qth टर्म 1/p दी है, तो जैसे an वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, n की जगह यहाँ p है और n की जगह यहाँ q है, सेम a प्लस n की जगह p है, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q एंड a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/p। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इसमें से ये माइनस कर दो। ये टर्म पहले लिखोगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये टर्म माइनस में दोनों टर्म्स आ जाएगी, 1/p माइनस 1/q। a से a कैंसिल, इन दोनों में से हम d कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, q माइनस 1 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, q माइनस p, इधर भी आप एलसीएम ले लो, p एंड q का एलसीएम pq, q माइनस p आ जाएगा, q माइनस p इधर डिवाइड में आ गया, q माइनस p से q माइनस p कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 1/pq। अब हम d की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे। a प्लस p माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आई, 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। इस p की मल्टीप्लाई 1/pq से p/pq, इस -1 की मल्टीप्लाई 1/pq से 1/pq। देखो p से p कैंसिल, 1/q बचेगा, ये आ गया। अब 1/q इधर भी है, 1/q इधर भी है, हम कैंसिल कर सकते हैं, -1/pq है, इधर 0 बचा तो इधर आके 1/pq प्लस का हो जाएगा। एंड हमने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, a है, d है, n भी हमारे पास है, क्योंकि फर्स्ट pq टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n pq है, n की जगह पे pq पुट कर दो, a की जगह पे 1/pq, n की जगह पे pq, d की जगह पे 1/pq, सारी वैल्यूज हमारे पास है। 2 इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 2pq/2pq आएगी,
फिर पी क्यू बाई 2 की मल्टीप्लाई इस सारे टर्म से करेंगे हम, मैंने ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में लिख दी, इससे ये कैंसिल हो गए, 1 आ गया। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी क्यू माइनस 1/2, 1 प्लस पी क्यू के नीचे 2 अलग लिख दिया और 1 के नीचे 2 अलग लिख दिया। 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 प्लस पी क्यू बाई 2, 2 एलसीएम लेके पी क्यू प्लस 1/2, एंड हमने यही देखो प्रूव करना था हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1, तो हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1 आ गया सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का सम। थैंक यू।